अक्सर माएँ कहती हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है और स्कूल भी खुशी से जाता है, लेकिन उसको जब घर में कोई काम करवाना होता है तो बार-बार बुलाना पड़ता है, बार-बार कहना पड़ता है, फिर जाकर वो बैठता है और थोड़ी देर बाद दोबारा से उठ जाता है। या फिर बच्चा अपनी पसंद का काम तो बहुत देर तक कर लेता है, लेकिन जब मैं उसे पढ़ने को कहती हूँ, होमवर्क करने को कहती हूँ, तो उसका ध्यान ही नहीं रहता, यहाँ तक कि वो खुद खा भी नहीं सकता। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हमारे बच्चे का फोकस कम है या हमें उसके फोकस को समझने और डेवलप करने की जरूरत है। सबसे पहले तो एक बात समझ लें कि बच्चे का फोकस हर काम में एक जैसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा 20 मिनट्स कार्टून देख सकता है, 30 मिनट्स अपने फेवरेट टॉय के साथ खेल सकता है, लेकिन वो 10 मिनट्स कंटिन्यूसली राइड नहीं करना चाहता। तो इस बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि उसका फोकस बहुत कम है, क्योंकि अगर वो अपनी पसंद के काम पर कंसंट्रेट कर सकता है तो इसका मतलब है कि उसमें अटेंशन की सलाहियत मौजूद है। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उसे वो काम बोरिंग लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, या बहुत ज्यादा लंबा लग रहा हो, या वो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर ना हो। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज है, आप काम को छोटा कर दें। बच्चे को ये ना कहें जाओ अपना होमवर्क पूरा करके आओ, इसकी बजाय ये कहें कि आओ पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और फिर जब वो 200 क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो उसको अप्रिशिएट करें कि शाबाश, अब हम 2 मिनट्स की या 5 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा उसे वो काम दे दें। तो जब बच्चा छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करता है ना, तो उसे ये एक अचीवमेंट फील होती है, ठीक है। और फिर इससे इस एक्टिविटी से ये भी होता है कि उसकी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना टास्क टॉलरेंस, यानी किसी काम को करने की जो टॉलरेंस है वो बढ़ती जाती है। अच्छा, दूसरी बड़ी जो गलती हम करते हैं एज अ मदर्स, वो ये है कि हम उस बच्चे को बार बार याद दिला रहे होते हैं कि बेटा ये काम करो, ध्यान से करो, मैंने कहा भी था ऐसे नहीं करना है, कितनी बार कहूँ, कितनी बार समझाना पड़ेगा। और फिर हम इस चीज़ पर हैरान हो रहे होते हैं कि बच्चा खुद से काम क्यों शुरू नहीं कर रहा होता। उसकी रीज़न ये है कि पहले आप अपने रिमाइंडर्स को कम करें, उसे एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दें, अपनी बुक निकालो, 2 क्वेश्चन करो, फिर मुझे बताना कि तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया कि नहीं। इस तरह जब आप बच्चे को गाइड करेंगी ना, तो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि बच्चे को आप चॉइस दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस बजाय इसके कि आप उसको कहें कि भाई पहले इंग्लिश निकालो, या पहले मैथ्स का काम करो, या पहले उर्दू का काम करो, आप उसको पूछें कि आप पहले इंग्लिश का काम करोगे या मैथ्स का करोगे, या पहले आप रीडिंग करना चाहोगे या राइटिंग करना चाहोगे। जब आपको बच्चे को जो है चॉइसेस को बच्चे की अपनी जो है ना डिसीजन में शामिल करती हैं, तो वो जो छोटी सी चॉइस है जो बच्चे को काम में शामिल करती है, उसे लगता है कि ये मेरी भी राय इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरी बात को वैल्यू दी जा रही है। अच्छा, इसके बाद एक और बात जो की गई वो ये थी कि बच्चा जो है वो खुद नहीं खाना खाता है, उसको खिलाना पड़ता है। आपका बच्चा इस एज का है कि वो खुद खाना खा सकता है, उसके बावजूद आप उसको नवाले खिला रहे हैं। आपका बच्चा खुद चीजें उठा सकता है, लेकिन आप उसको हर चीज उठा के दे रहे हैं। वो अपना बैग रख सकता है, आप उसको बैग खुद उठा के दे रहे हैं। तो फिर आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट होने का मौका नहीं दे रहे हैं। आगे से इसका ये सोल्यूशन है कि आप उसको कहें कि बेटा 2 to 3 बाइट्स आप खुद लें, उसके बाद फिर मैं आपको जो है ना वो 1 बाइट दूंगी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसको कोशिश करने दें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा काम कर ले, बल्कि हमारा मकसद ये है कि बच्चा काम खुद करना सीखे। तो इसलिए आपने उसको ये भी नहीं कहना कि अगर वो 2 to 3 बाइट्स जो आपने उसकी ड्यूटी लगाई है कि आपने खुद खाना है, तो आप उसको ये ना कहें कि फौरन फौरन वो खा ले, ठीक है। उसको वेट करें, उसको खाने दें। और एक और अहम चीज जो है वो है एप्रिसिएशन। आप बच्चे के गुड मार्क्स पे ना सिर्फ एप्रिशिएट करें, जो उसने एफर्ट की है उस पर भी एप्रिशिएट करना शुरू करें। ये जो एप्रिसिएशन के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, ये बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। लेकिन अगर इन सारी एक्टिविटीज के बाद भी आपका बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और बार बार हो रहा है, तो आप ये देखें कि उसको नींद पूरी मिल रही है क्या। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज कर रहा है, या जिस टाइम आपने उसको कोई टास्क असाइन किया है उस वक्त वो भूखा है या बहुत ज्यादा टायर्ड है, थका हुआ है। और क्या आप जो उसको एक्टिविटीज करवा रहे हैं वो उसकी एज के हिसाब से भी हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपने जो टास्क उसे असाइन किया वो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बच्चा किसी भी काम के दौरान उठ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे अटेंशन प्रॉब्लम हो। और हर वो बच्चा जो बार बार याद दिलाने पर काम करता है, जरूरी नहीं है कि वो लेजी हो। बच्चों को फोकस सिखाया भी जाता है। जैसे हम बच्चे को चलना, बोलना, खाना, लिखना सिखाते हैं, वैसे ही उसे आहिस्ता आहिस्ता एक जगह बैठना, काम मुकम्मल करना, वेट करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना, ये भी सिखाना होता है। इसलिए अगली बार जब आपका बच्चा काम से उठे तो फौरन ये ना कहें तुम्हारा फोकस खराब है, या जो है वो तुम क्यों बार बार उठ रहे हो, बल्कि पहले खुद सोचे कि मैं इस बच्चे को फोकस करना सिखाने के लिए कितनी एफर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमें बच्चे को सिर्फ खामोश बैठने वाला बच्चा नहीं बनाना है, हमें उसे ऐसा बच्चा बनाना है जो आहिस्ता आहिस्ता खुद अपना काम शुरू करे, उसको अटेंशन के साथ करे और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लीट भी करे। और ये जो चेंजेस हैं ये एक दिन में नहीं आते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लें, रोजाना कंसिस्टेंसी के साथ बच्चे पे वर्क करें, और बहुत ज्यादा पेशेंस जो है ये असल सोल्यूशन है।